बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करनी है कि व्हाट आर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बच्चे, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं इनको हम गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं। इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? हम कहते हैं कि प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये सब में प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे? गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज़ हम कह रहे हैं। और प्लांट्स में इन गोल्गी बॉडीज़ को डिप्टियोसोम्स कहा जाता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? डिप्टियोसोम्स। अब बच्चे बात ये है, अच्छा फिर हम देखते हैं कि इनको डिस्कवर किसने किया। हम कहते हैं कि डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसे डिस्कवर किया और इसी साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो पड़ गया। और इसने कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया। 1898 में इसे डिस्कवर किया गया और इसी के नाम पे ये जो कैमिलो गोल्गी है, इसी के नाम पे इसका नाम जो है, इस ऑर्गेनेली का नाम जो है वो क्या रख दिया गया? वो बच्चे गोल्गी कॉम्प्लेक्स रख दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स असल में प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। दीज आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास एक सेल है। ये बच्चे हमारे पास एक सेल है और हम कहते हैं कि ये जो इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स, ये जो गोल्गी अपरेटस है इस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इट्स ए गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज। अब हम ये बात कहते हैं कि दीज गोल्गी बॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम ये बात कहते हैं कि ये डिराइव हुई हैं, डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनसे ये ऑर्गेनेली जो है वो डिराइव हुई है। और इन स्टैक्स को हम क्या कहते हैं? हम इन स्टैक्स को सिस्टर्नी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है हमारे पास? दीज आर। अभी सिस्टर्नी क्या है? हम इनको स्टैक्स कहते हैं, इनको फ्लैट्स कहते हैं, या इनको हम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। प्लेट स्ट्रक्चर भी हम इनको कह सकते हैं। और ये डिराइव हुई हैं, कहाँ से डिराइव हुई हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब देखें, ये जो हमारे पास स्टैक्स हैं ये वाले पड़े हुए, ठीक हो गया, ये हमारे पास सिस्टर्नी है। इसके बच्चे दो फेज हैं। एक फेज हम कहते हैं कि सिस फेज है, सिस फेज, और दूसरा हमारे पास फेज जो है वो हमारे पास ट्रांस फेज है। ठीक हो गया। अब इस सिस को हम स्टार्टिंग फेज भी कहते हैं, स्टार्टिंग फेज या फेज, और इसको हम मैच्योरिंग भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, तो बच्चे ये जो फेज है हमारे पास, इसको हम कह रहे हैं कि ये फेज जो है ये सिस और स्टार्टिंग है, और ये हमारे पास कौन सा है? मैच्योरिंग फेज। ये हमारे पास मैच्योरिंग फेज है, या इसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। ये हमारे पास बच्चे मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज जो है हमारे पास। अब होता असल में क्या है इनका? अगर हम काम देखें ना तो इनका काम बच्चे हमारे पास क्या है? वेजिकल्स फॉर्मेशन। इनका काम बच्चे हमारे पास वेजिकल फॉर्मेशन है। इसमें वेजिकल फॉर्मेशन अगर हो रही है तो ये हमारे पास इसका
काम है ये अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम देखते हैं कि असल में होता क्या है। हमने यहाँ पे एक बात की है कि डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे डिराइव हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चे बडिंग होती है और बडिंग से ये वहां से टूट के उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो काम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो फिर जाके वेजिकल फॉर्मेशन का जो काम है वो यहाँ पे पूरा होता है, जो कि हमारे पास क्या है, ये जो इसके फेजेस हैं सिस फेज और ट्रांस फेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब करता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी मटेरियल है जिसको भी पैक करना है, जिसके भी गिर्द वेजिकल बनानी है, वो उसको पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है कहाँ पे, गाल्जी अपरेटस पे। अब ये गाल्जी अपरेटस क्या करता है कि उसमें फिर ये बच्चे क्या करता है, हम कहते हैं गाल्जी अपरेटस का काम फिर ये है कि ये उसको पैक करता है वेजिकल के अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर बंद करता है और कट ऑफ करके साइटोप्लाज्म में फेंक देता है। कैसे, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको ड्रा करें स्ट्रक्चर को कि कैसे वेजिकल फॉर्मेशन बनते हैं, तो देखें बच्चे, ये देखें ये क्या हुआ कि यहाँ से ये मैच्योरिंग फेज इसकी चल रही है, ये मैच्योर होता जा रहा है और मैच्योर होके क्या करता है, ये इस तरह से फिर क्या कर रहा है, इसने इसको जो है वो एक मेम्ब्रेन जो है वो बनानी शुरू कर दी है। और फिर हम नेक्स्ट इसे देखते हैं कि ये क्या करता है, इसने मेम्ब्रेन बना ली। अब ये मेम्ब्रेन जो है ये बन गई है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो चुकी है, ये अब मेम्ब्रेन इसने बना दी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने इस मेम्ब्रेन को, ये गाल्जी स्टैक तो चल ही रहा है हमारा, और इस स्टैक से इस मेम्ब्रेन को इसने अलग कर दिया, जिसमें जो वेजिकल, अब ये देखें ये एक वेजिकल इसने बना दी है, वेजिकल्स बना दी, और इसके अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल है या कोई और मटेरियल है जिसे इसने निकालना था बाहर, वो इसके अंदर फिल कर दिया गया, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसे हदायत जारी की थी। उसके मुताबिक इसने क्या किया कि देखें ये सिस फेज, यहाँ पे अगर हम कहें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना काम इसे सौंप दिया, ठीक है, इसे। अब ये गाल्जी अपरेटस, ये सिस फेज था, ये ट्रांस फेज ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, पैक करना शुरू कर दिया, और पैक करके इसको क्या किया है इसने कि एक वेजिकल के अंदर जो है उसे बंद कर दिया है। अब ये जो वेजिकल है यहाँ पे वो सारे का सारा वेस्ट मटेरियल है, जो असल काम स्टार्ट हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, वो जाके कंप्लीट कर दिया है। किसने कंप्लीट कर दिया बच्चे, हमारे पास जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है इसने उसे कंप्लीट कर दिया। तो हम ये कहते हैं इसके फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसके फंक्शंस में हम देखते हैं कि एक तो वेजिकल फॉर्मेशन है और दूसरा इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हम इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो वेजिकल फॉर्मेशन है, दूसरा इसका फंक्शन बच्चे सीक्रेशन है। सीक्रेशंस कैसे, मतलब कि ये देखें जितनी भी इसने वो पैदा की सीक्रेशंस हुई और उन सीक्रेशंस को इसने इसके जरिए फिर बाहर निकाल दिया, वेजिकल फॉर्मेशन के जरिए वेजिकल्स बनाए और उन वेस्ट मटेरियल को इसने बाहर निकाल दिया, और फिर हम कहते हैं कन्वर्जेंट इनटू फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो हम फिर ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन भी हो रही है। कन्वर्जन क्या है कि यहाँ से बच्चे हम कहते हैं सिस से ट्रांस फेज जो है या मैच्योर चीजों को किया जा रहा है, वो सारा कन्वर्जन जो है वो भी हम कहते हैं कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो करवा रही हैं कि मटेरियल्स को कैसे पैक करना है, कन्वर्ट करना है। और फिर हम कहते हैं कि ये, और इसका काम क्या है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम जो है पैकिंग, ठीक है, पैकिंग इसका काम है, पैकिंग ऑफ मटेरियल्स। ये बच्चे हमारे पास मटेरियल जो हैं ये वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं या कोई ऐसा मटेरियल भी है जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है या एक्सेसिव अमाउंट में है, उसको भी अगर बाहर निकालना है तो वो भी ये स्टैक्स जो हैं ये बना के उसको बाहर निकालेंगे। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक था वो गाल्जी कॉम्प्लेक्स था। गाल्जी कॉम्प्लेक्स किस तरह से ये काम करता है और इसका काम क्या है और ये डिराइव कहाँ से हुए हैं,
ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू वेरी मच।